रावण यह नाम सुनते ही सोने की लंका, शक्ति और अहंकार की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण से भी पहले उस स्वर्ण नगरी का असली स्वामी कौन था? वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सौतेला भाई कुबेर था, जो इस ब्रह्मांड का सबसे धनवान देवता है। पर कुबेर की यह संपत्ति किसी युद्ध या छल से नहीं आई थी, बल्कि तपस्या और धर्म के बल पर प्राप्त हुई थी। कहानी शुरू होती है महान ऋषि विश्रवा से, जिनके दो पुत्र थे, एक शांत धर्मपरायण कुबेर और दूसरा उग्र महत्वाकांक्षी रावण। एक ही पिता की संतानें, लेकिन दोनों ने जीवन में बिल्कुल अलग रास्ते चुने। कुबेर जानते थे कि महानता विरासत में नहीं मिलती, उसे अर्जित करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग कर घने वनों में जाकर वर्षों नहीं बल्कि युगों तक कठोर तपस्या की। सर्दी, गर्मी, वर्षा, हर कष्ट सहते हुए उनका ध्यान केवल सृष्टि के रचिता पर केंद्रित रहा। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। कुबेर ने न तो अस्त्र मांगे, न ही सत्ता, बल्कि लोक कल्याण की शक्ति और देवताओं में सेवा का अवसर मांगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें धनत की उपाधि दी और देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया। साथ ही साथ उनको उत्तर दिशा का लोकपाल नियुक्त किया, यह स्पष्ट करते हुए कि यह धन भोग के लिए नहीं बल्कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए है। उनकी इच्छा के अनुरूप देवशिल्पी विश्वकर्मा ने सोने की अद्भुत नगरी लंका का निर्माण किया और उन्हें मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान प्राप्त हुआ। लेकिन यही वैभव रावण की आंखों में खटकने लगा। तपस्या के बजाय बल और अहंकार के मार्ग पर चलकर रावण ने कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीन लिया। कुबेर चाहते तो युद्ध कर सकते थे, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले कुबेर ने रक्तपात से बचने के लिए नगरी त्याग दी। इसके बाद उन्होंने हिमालय में कैलाश पर्वत के समीप अलकापुरी बसाई, जहां भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। लंका खोने के बाद भी कुबेर की संपत्ति समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उनका असली धन सोना नहीं बल्कि तपस्या, संयम और सत्कर्म था, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो मित्रों, कुबेर इसीलिए अमीर नहीं थे क्योंकि उनके पास बहुत सारा दौलत थे, बल्कि इसलिए अमीर थे क्योंकि उन्होंने धर्म, परिश्रम और अनुशासन का मार्ग चुना था। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि सच्ची समृद्धि छीनी हुई विरासत से नहीं बल्कि तपस्या, कर्म और चरित्र से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। साथ ही भारत के ऐसे प्राचीन ग्रंथ में छुपे कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मित्रों, क्या आपको पता है, इतिहास हमेशा महान लड़ाकू के बारे में बात करता है, लेकिन महान लड़ाकू जटायु के बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे दिया गया वीडियो जरूर देखें, जिन्होंने धर्म के लिए अपना प्राण त्यागा था। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।